नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ, क्योंकि सवाल यह कि आखिर कब थमेगा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। इंटरव्यू में घूसखोरी, पेपर आउट तक कब चलेगी इस तरीके की घटनाएं और इन पर कब लगाम लगेगी। 23 लाख की घूसखोरी प्रकरण में आरपीएससी फिर से विवादों के अंदर आ गया है। परीक्षाओं के पेपर लीक और सवालों में गफलत के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आए। फिर बात चाहे आरएस 2013 की हो, एलडीसी के पेपर परीक्षा से पहले लीक होने की हो, इस तरह के अन्य पहले भी आरपीएससी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इससे आरपीएससी की साख पर बड़ा बट्टा लगा है। लेकिन अब जिस तरीके से आरपीएससी सदस्य की संलिप्तता पाए जाने की बात, उसके बाद आरपीएससी पर एक बार फिर से बट्टा लगता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि 23 लाख रुपए की घूसखोरी के प्रकरण के अंदर आरपीएससी फिर से विवादों में आया है। इससे पहले भी कई तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। फिर बात चाहे परीक्षाओं के पेपर लीक होने की हो, सवालों में गफलत की हो और इसकी वजह से आरपीएससी पर सवाल खड़े होते रहे। आरएस 2013 में ऐसा ही देखा गया। एलडीसी के पेपर भी लीक हुए और उससे साख पर बट्टा लगा था। इसको किस तरीके से रोका जाए, कब तक बेरोजगारों के साथ यूं ही मजाक होता रहेगा, कब तक कभी घूसखोरी के चक्कर में, कभी रिश्वत के चक्कर में, कभी गलत प्रश्न के चक्कर में, तो कभी पेपर आउट होने के चक्कर में, कब तक भविष्य इसी तरीके से बेरोजगारों का अंधकार में रहेगा। क्योंकि इस घटना से पेपर एक्सटेंड होता है, कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है, परिणाम आने में देरी होती है, नौकरी लगने में देरी होती है और इस वजह से बेरोजगार घर बैठे बैठे सोचता है परीक्षा दे दी गई तो भी क्या परिणाम आएंगे, और परीक्षा अगर सामने है तो भी क्या सही तरीके से परीक्षा हो पाएगी। ये आरपीएससी पर सवाल खड़े होते हैं और आरपीएससी की साख पर बट्टा लगता है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। पर्यटकों के लिए रविवार को भी खुलेंगे टाइगर पार्क। वीकेंड कर्फ्यू समाप्त होने के बाद रविवार को भी पार्क खोले जाएंगे। रणथंभौर और सरिस्का में रविवार को भी पर्यटन गतिविधियां होंगी। स्वीकृत कोर जोन और बफर में जारी रहेगी पर्यटन गतिविधियां। पूरे सप्ताह टाइगर पार्क खोलने से वन्य जीव प्रेमियों में खुशी छाई रहेगी। लेकिन इस दौरान आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, क्योंकि कर्फ्यू खुला है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल पाए। जो स्ट्रेस अभी तक कोरोना की वजह से जिंदगी में रही, स्ट्रेस फ्री लाइफ आप जी पाए, वन्य जीवियों के नजदीक थोड़ा जा पाए, पर्यावरण के नजदीक जा पाए, खुद को थोड़ा सा बूस्ट अप कर पाए, उस लिहाज से अगर इस खबर को आप देखेंगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि रविवार को भी अब टाइगर पार्क खुलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पहुंच जाए। अगर वहां पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना किसी वजह से नहीं हो रही है तो आप भी भूल जाएं, मास्क लगाना भूल जाएं, फोटो के चक्कर में कोरोना को आमंत्रित कर लें। ऐसा मत कीजिएगा। वीकेंड कर्फ्यू समाप्त होने के बाद रविवार को पार्क खुलेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए, गतिविधियां बढ़ेंगी। फिर बात चाहे रणथंभौर की हो, सरिस्का की हो, यहां पर्यटन गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। स्वीकृत कोर जोन और बफर में ये पर्यटन गतिविधियां जारी रहेंगी पूरे सप्ताह, यानी कि सोमवार से रविवार तक। टाइगर पार्क खुलने से वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर, लेकिन पर्सनली आपसे अपील करता है इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पालना जरूर कीजिए। वहीं ट्रेनें बढ़ने से अब यात्री भार में भी बढ़ोतरी हो रही है। जयपुर जंक्शन पर इन दिनों करीब 35,000 यात्रियों का आवागमन है, यानी कि आ रहे हैं और जा रहे हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे में करीब 400 ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। वहीं अब 44 ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन के भी यात्रा करना संभव हो गया। जनरल क्लास में अनरिजर्व्ड टिकट की बिक्री शुरू हो चुकी है। जयपुर से जुड़ी 7 ट्रेनों में भी अनरिजर्व्ड टिकट मिल रही हैं, यानी कि आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। आप प्लेटफॉर्म पर जाइए, टिकट लीजिए और सीधा सफर शुरू कर दीजिए। पिछले साल कोरोना से पूर्व जनवरी में जयपुर मंडल पर 54 लाख का यात्री भार था। इस वर्ष जनवरी में महज 5 लाख यात्री भार रहा। अब जून महीने में बढ़कर करीब 14 लाख यात्री भार रहा है। धीरे धीरे न सिर्फ रेल अपनी पटरी पर वापस लौट रही है, बल्कि जिंदगी भी पटरी पर वापस लौट रही है। रेल भी पटरी पर चलती रहे, जिंदगी भी अपनी पटरी पर यूं ही दौड़ती रहे, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर हम
किसी भी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है और उसमें जयपुर जंक्शन वाकई में एक महत्वपूर्ण जगह है, तो आपको कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करनी है, वरना जिस थर्ड वेव का जिक्र हम कर रहे हैं कि अक्टूबर तक आएगी, अगर लापरवाही रही तो हो सकता है उससे पहले आए और फिर रेल भी बेपटरी नजर आएगी, जिंदगी भी बेपटरी नजर आएगी। इसलिए जो राहत दी गई है, जिन सुविधाओं को बढ़ाया गया है, उन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और बात करते हैं कोटा की। कोटा में आकाशीय बिजली का कहर नजर आया। कनवास में कहर बनकर गिरी आकाशीय बिजली, 4 बच्चों की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 1 दर्जन बकरियां भी बिजली गिरने से झुलस गई। दरअसल जंगल में बकरियां चराने के लिए बच्चे गए थे। घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे हैं ग्रामीण। कनवास की गड़ा गांव की घटना है। मौसम बदला जरूर, लेकिन मौसम बदलने के साथ साथ कौन जानता था कि जिन आकाश की तरफ हम निगाहों से देख रहे हैं, उम्मीदों की निगाहों से देख रहे हैं कि बिजली बरसेगी, वहां से मौत बरस पड़ी। आकाशीय बिजली से 4 बच्चों की मौत हो गई। मेरे सहयोगी गुल मोहम्मद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, घटना के बाद यकीनन मातम छाया होगा, लेकिन इन बच्चों के बारे में जानना चाहेंगे और जो 5 जिनकी हालत गंभीर है उनके बारे में जानना चाहेंगे। जी देखिए विजेंद्र, ये कोटा ग्रामीण के कनवास का मामला है, जहाँ पर कहर बनकर आकाशीय बिजली गिरी है। ये सभी बच्चे जो है जंगल में बकरियां चराने गए थे। 4 बच्चों की जो है मौके पर ही मौत हो गई है और 5 जो बच्चे झुलसे हैं उनको गंभीर हालत में जो कनवास का स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जो है अभी भर्ती कराया गया है। और इस तरह से घटना की खबर मिली, उसके बाद एसडीएम कनवास वो भी मौके पर पहुंच गए, राजेश डागा, और पूरी घटनाक्रम की जो है जानकारी ली जा रही है। ये गांव से दूर जो कनवास के जो गरडा गांव है, वहाँ जो जंगल है गांव से दूर, वहाँ पर बकरियां चराने के लिए सभी बच्चे गए थे और इनके साथ में जो है बड़ी तादाद में बकरियां भी थी और करीब 1 दर्जन बकरियां भी जो है बिजली गिरने से जो है झुलसी हैं और कई बकरियों की जो है मौत भी हुई है। तो कहा जा सकता है कि बड़ा ही दुखद ये हादसा हुआ है गांव में और उसके बाद से जो है मातम पसरा हुआ है गांव में। गुल मोहम्मद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। धौलपुर के बाड़ी से बड़ी खबर है। उदीना गांव में गिरी आकाशीय बिजली और आकाशीय बिजली गिरने से 3 मासूमों की मौत हो गई है। तीनों बच्चे बकरियां चरा रहे थे गांव के पास। लवकुश, भोलू और विपिन, ये बच्चों के नाम बताए गए हैं जिनकी मौत हो गई। तीनों बच्चों की मौत से शोकग्रस्त गांव हो गया है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि जो बच्चे कल तक खेला करते थे, जिनको देखा करते थे, आज वो जिंदगी का दामन छोड़ चुके हैं, अनंत सफर पर निकल चुके हैं। आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई है, जिनके नाम लवकुश, भोलू और विपिन बताए गए। वहीं प्रदेश की सबसे ऊंची प्रस्तावित इमारत की राह आसान नहीं है। एसएमएस अस्पताल परिसर में आईपीडी टावर के निर्माण का मामला है। 115 मीटर की ऊंचाई प्रस्तावित है इस टावर की। जहां इस टावर का निर्माण होना प्रस्तावित है, वहां बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक अधिकतम 20 मीटर की ही ऊंचाई निर्धारित की गई है। ऐसे में सरकार को इस प्रकरण विशेष में स्वीकृति देनी होगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के लिए एनओसी भी लेनी होगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से एनओसी लेनी होगी। 20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा निर्मित क्षेत्र होने के कारण ऐसा करना जरूरी होगा। एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना भी इसके लिए जरूरी होगा। दूसरी तरफ परकोटा क्षेत्र है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल। यूनेस्को की तरफ से भी ये क्षेत्र घोषित है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इस साइट का बफर जोन मोती डूंगरी तक है और इसी दायरे में इस आईपीडी टावर का निर्माण किया जाना है। इस लिहाज से भी प्रोजेक्ट पर विचार किया जाएगा। वहीं अग्निशमन प्रावधानों के लिहाज से देखें तो जितनी ऊंचाई इस इमारत की है, उतनी ऊंचाई की नहीं है स्नोरकल लैडर, यानी कि वो सीढ़ी जिसके जरिए वहां तक पहुंचा जा सके। नगर निगम के पास नहीं है आग बुझाने के लिए स्नोरकल लैडर। प्रोजेक्ट की स्वीकृति में इस बिंदु पर भी विचार किया जाएगा कि खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हो गई तो फिर उस अनहोनी को कम से कम किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि उसको रोकने के इंतजाम अभी तक नहीं है।
सांसद सुमेधानंद सरस्वती का राज्य सरकार पर निशाना। कांग्रेस जब भी आती है दबाव में आती है तब संघ पर आरोप लगाती है। 2.5 साल में कांग्रेस नहीं करा पाई कोई भी विकास का काम। जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार का पैसा भी खर्च नहीं कर पाई राज्य सरकार। पंचायतों को राज्य सरकार ये पैसा नहीं दे रही। सड़कें, बिजली, पानी और चिकित्सा के हाल राजस्थान में बेहाल हो चले हैं। महिलाओं पर बढ़ते जा रहे राज्य के अत्याचार और इसीलिए राज्य सरकार पर सवाल खड़े ना हो, आरएसएस पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। ये कहना है बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती का, जिन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जब भी आती है दबाव में वो संघ पर आरोप लगाने लगती है, क्योंकि बीते 2.5 साल में कांग्रेस नहीं करा पाई कोई भी विकास कार्य। जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार का पैसा भी खर्च नहीं किया राज्य सरकार ने। पंचायतों को राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही है। सड़कें, बिजली, पानी और चिकित्सा के हाल बेहाल हो चले हैं। महिलाओं पर बढ़ते जा रहे हैं राज्य के अंदर अत्याचार और उस पर ध्यान देने की जगह मुद्दों से भटकाने के लिए राज्य सरकार संघ पर आरोप लगा। झालाना लेपर्ड सफारी से आ रही खुशखबरी। मादा लेपर्ड गजल दिखी 2 शावकों के साथ। ट्रैप कैमरा में कैद हुई गजल और शावकों की तस्वीर। 2 दिन पहले ही बसंती लकी थी एक शावक के साथ और इस साल झालाना लेपर्ड सफारी में हो चुका 9 शावकों का जन्म, जो किसी उत्सव से कम नहीं। झालाना में कुल लेपर्ड्स की संख्या पहुंची 41 पर। रेंजर जनेश्वर चौधरी ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शिकार कर दे या किसी वजह से हमारे बीच से इनको जाना पड़ जाए, क्योंकि इससे बेहतर कुछ भी नहीं कि लेपर्ड्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और अगर सिर्फ इस साल की ही बात कर ली जाए तो इस साल झालाना लेपर्ड सफारी में 9 शावकों का जन्म हुआ है। कुल मिलाकर बात की जाए तो झालाना में कुल लेपर्ड्स की संख्या 41 पर पहुंच चुकी है। रेंजर जनेश्वर चौधरी ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी। चित्तौड़गढ़ में मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में अवैध मादक पदार्थ की खेप को पकड़ा गया है। सीआईडी सीबी जयपुर की सूचना पर गंगरार थाना पुलिस की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मौके से पकड़ा 180 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गांव में ही खेड़ा में एक खेत में रखी हुई थी डोडा चूरा की खेप। पुलिस ने पकड़ा 9 प्लास्टिक के कट्टों से भरा हुआ डोडा चूरा। मौके से पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुरेश जाट और सत्यनारायण और सत्तू जाट के नाम बताए गए। पालकाखेड़ा निवासी रतनलाल गुर्जर से खरीद कर लाया था डोडा चूरा। गंगरार डिप्टी एसपी कमल कुमार को सौंपी गई है मामले की जांच, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो डोडा चोरा पुलिस ने पकड़ा है वो लाया तो जिससे गया वहां तक तो पहुंच गए, लेकिन जाना कहां था, किसको ये बेचा जाना था, कितने वक्त से ये सब चल रहा, कितने लोग इसमें शामिल, ये गुत्थी सुलझाई जा सके। जयपुर में एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जाली नोटों की पकड़ी खेप, 4 युवकों को टीम ने हिरासत में लिया है। आरोपियों के कब्जे से 1 लाख के नकली नोट बरामद किए गए हैं। 500 रुपए के बताए जा रहे सभी नकली नोट एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ के निर्देशन में कार्रवाई की गई। आरोपियों से एक गाड़ी भी जब्त की गई है। जयपुर में होनी थी नकली नोटों की सप्लाई, लेकिन उससे पहले ही ट्रैप कर दिया गया और एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एसओजी की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नकली नोटों की खेप को पकड़ा है और न सिर्फ खेप को पकड़ा है, बल्कि इस दौरान 4 युवकों को भी टीम ने हिरासत में लिया है। आरोपियों के कब्जे से 1 लाख के कुल नकली नोट बरामद किए गए हैं, जो कि 500 रुपए के नोट बताए जा रहे थे, यानी कि लगभग 200 नोट एसओजी ने पकड़े हैं। एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और एक गाड़ी भी जब्त की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के जोधपुर आवास पर बधाई देने का सिलसिला जारी है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने बधाई दी है। रेल मंत्री के पिता दाऊलाल और भाई आनंद वैष्णव को पुष्प भेंट कर बधाई दी गई। यूनियन के सचिव मनोज परिहार अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने बधाई दी। मनोज परिहार ने इस दौरान उम्मीद जताई और उम्मीद जताते हुए कहा कि 70 सालों में पहली बार राजस्थान को
रेल मंत्रालय का प्रतिनिधित्व मिला। समूचे राजस्थान के लिए अत्यंत हर्ष का ये विषय है। हालांकि इससे पहले सीपी जोशी साहब भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन वो पूर्ण रेल मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे। लंबे समय से अपेक्षाकृत राजस्थान रेल विकास के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। अब विकास के नए आयाम स्थापित होने की उम्मीद है। रेल मंत्री भाई आनंद वैष्णव ने यूनियन के समस्त पदाधिकारियों का मुंह मीठा कराया। जोधपुर की अपनायत और स्नेह के लिए आभार भी जताया। और बात करते हैं राजस्थान ओलंपिक संघ में विवाद। कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति का मसला है। सचिव अरुण सारस्वत ने दावा किया। अजीत राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने का दावा किया। 24 में से 16 कार्यकारिणी पदाधिकारियों के बहुमत का दावा भी किया गया। वहीं कई राज्यों के संघों ने कल बयान जारी कर किया था दावा। राठौड़ को अध्यक्ष नियुक्ति की प्रक्रिया का विरोध किया गया था। अब भारतीय ओलंपिक संघ तक ये पूरा मामला जाएगा और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि जो दावा किया गया वो वैधानिक तौर पर सही था या नहीं। अनलॉक की नई गाइडलाइन के बाद जयपुर मेट्रो के समय में बदलाव कर दिया गया है। अब सुबह 6:20 पर पहली मेट्रो आपको मिल जाएगी। रात 9:20 तक मेट्रो का संचालन होगा। हर 10 मिनट के अंतराल पर यात्रियों को मेट्रो मिलेगी, यानी कि एक मेट्रो का एक स्टेशन पर पहुंचकर वहां से निकलना और दूसरी मेट्रो का उस स्टेशन तक पहुंचना, इसके बीच में 10 मिनट का अंतराल रहेगा और उसके साथ यात्री मेट्रो का लुत्फ राजधानी में उठा सकते। तिरपंथ जैन संघ की 11वें आचार्य महाश्रमण का चित्तौड़गढ़ में प्रवेश हुआ। आज ओछड़ी से किया चित्तौड़गढ़ शहर में प्रवेश। ओछड़ी से आचार्य महाश्रमण की स्वागत में चित्तौड़ वासियों ने पलक पावड़े बिछा दिए। जगह जगह लगाए स्वागत द्वार और स्वागत में उमड़ा पूरा शहर। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, नगर पालिका सभापति संदीप शर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मुंदड़ा और सकल जैन समाज ने उनका जोरदार स्वागत किया।